गुण पर दयानिधि रीझ जाता है। न जाने हमारा कौन सा गुण उनको अति भा जाता है, अति प्रिय लग जाता है, उसी पर रीझ करके वो इस प्रकार सोही सुहागन प्रिय जाई रीझे, कैसा तेरा मेरा। और कृष्णदास जी कहते हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है, ठाकुर जी ने जिसका एक बार वर्ण कर लिया फिर चित्त अनत न भटक्यो, फिर उसका चित्त कहीं और भटक नहीं सकता। साउथ में, दक्षिण में हमारे रामानुज संप्रदाय का एक बहुत सुंदर मंदिर है, संपत कुमार भगवान। बेंगलोर के पास में उनका मंदिर है। दर्शन मैंने कभी किया नहीं, लेकिन कथा मैंने पढ़ी है। तो संपत कुमार भगवान मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, जो ये पद है कृष्णदास जी का, इस पद के भाव वाले न जाने कितने लोग हुए। पुष्टि मार्ग में तो हुए, एक रामानुज संप्रदाय के एक भक्त का आपको दर्शन कराएं। दक्षिण में संपत कुमार भगवान का मंदिर है। दक्षिण में नारायण भगवान, हमारे पीछे श्रीमन नारायण विराजमान है, हमारे संप्रदाय के इष्टदेव यही हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के नारायण भगवान से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। श्री रामानुजाचार्य जी श्रीमन नारायण के गुरु भी हैं। गुरु कहाँ है? तो तिरुपति बालाजी में जो श्रीमन नारायण का जो विग्रह है, वो हम सब रामानुजीय वंशी, जो भी हम लोग रामानुज वंश में जो लोग दीक्षा लेते हैं, परंपरा में जो दीक्षा लेते हैं, तिरुपति बालाजी हमारे गुरु भाई हैं। वो रामानुजाचार्य जी के भी शिष्य माने जाते हैं। संपूर्ण दक्षिण के मंदिरों में आप जाओगे तो रामानुजाचार्य जी हर मंदिर में हाथ जोड़ करके बैठे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी के सामने रामानुजाचार्य जी आशीष के रूप में बैठे हैं। क्योंकि अब बड़ी कथा है, क्योंकि हमारे गुरु मंत्र की व्याख्या पूछी भगवान ने। बोले रामानुजाचार्य जी, आपका जो अष्टाक्षर मंत्र गुरु मंत्र है, जिसमें आपकी मुझसे भी ज्यादा निष्ठा है वो भगवान का नाम ही, लेकिन उसमें इतनी आपकी आस्था है, उसकी व्याख्या मुझे सुनाओगे? रामानुजाचार्य जी बोले उसकी व्याख्या यदि आपने सुन ली तो मैं आपका गुरु बन जाऊंगा, आप मेरे शिष्य बन जाओगे। 24 तारीख को आप लोग देखेंगे यहाँ पर जितने भी लोग पूज्य पिताजी महाराज से दीक्षा लेंगे, तो पिताजी महाराज उनके ऊपर कपड़ा डालेंगे, अपने ऊपर डालेंगे, फिर उनके कान में अष्टाक्षर मंत्र, जो हमारी गुरु परंपरा का जो गुरु मंत्र है। बंधुओं, गुरु मंत्र का मतलब केवल मंत्र मत समझिएगा। गुरु मंत्र शब्दों में बांध करके गुरु ने आपको साक्षात ठाकुर जी दिए हैं, यही विश्वास करना चाहिए। वो जो 8 अक्षर हैं वो अक्षर नहीं है, वो 8 अक्षरों के रूप में साक्षात राधा रमन लाल जी की पुड़िया बना करके 8 अक्षरों में दे दिए गुरु जी ने। और जरूरी नहीं हमारी संप्रदाय, आप जिस भी संप्रदाय में दीक्षित हैं, अपने गुरु मंत्र को साक्षात भगवत स्वरूप मान करके ग्रहण कीजिएगा। तो नारायण भगवान ने पूछा कि इस मंत्र की व्याख्या सुनाओ, तो रामानुजाचार्य जी बोले व्याख्या यदि सुना दी तो आप मेरे शिष्य बन जाओगे, इसलिए नहीं सुनाऊंगा। तब तो बात टल गई, लेकिन उस रात्रि तिरुपति बालाजी के मन में आया कि हम सबके गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन यदि अपने भक्त, अहम भक्त पराधीन, हम अपने भक्त के पराधीन हैं, यदि रामानुजाचार्य जी जैसा योग्य गुरु बना लिया जाए तो क्या बड़ी बात है। अब तो रामानुजाचार्य जी के पीछे ही पड़ गए तिरुपति बालाजी। जब देखो तब यही पूछा, अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताओ, विधि बताओ। रामानुजाचार्य जी बोले उसके लिए आपको आसन छोटा बनवाना पड़ेगा। आप इतने, तिरुपति बालाजी को देखो कितने ऊंचे हैं।
रामानुजाचार्य जी के लिए ऊंचा आसन बनाया गया। रामानुजाचार्य जी तो बचना चाह रहे थे, बोले अंदर नहीं बाहर सुनाएंगे, बाहर नहीं अंदर सुनाएंगे, इधर नहीं उधर। ठाकुर जी ने पकड़ लिया एक दिन रात में, बोले बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। श्री रामानुजाचार्य जी ने उस रात्रि को अष्टाक्षर मंत्र की विधि जैसे ही बताई है, श्रीमन नारायण भगवान ने 2 भुज धारण करके अपने शिष्यत्व को ग्रहण किया। और तिरुपति बालाजी में आज भी रामानुजाचार्य जी आशीष की मुद्रा में बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं ठाकुर जी को। तो गुरु शिष्य पिता पुत्र, ये 4 रूप हैं नारायण भगवान के दक्षिण में रामानुजाचार्य जी के लिए। तो हम जिस भाव को कहना चाह रहे हैं वो ये है, एक जगह ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी के पुत्र भी बने, वो हैं संपत कुमार। तो संपत कुमार का जो मंदिर है, जब मुस्लिम आक्रांत हमारे भारत में आए, मंदिरों को तोड़ते थे, ध्वस्त करते थे, लेकिन दक्षिण में प्रवेश नहीं कर पाए। और उसका सबसे बड़ा मूल कारण था श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। अपने हजारों शिष्यों के साथ पूरा घेराबंदी करके रहते थे दक्षिण में, कहीं मुस्लिम आक्रांत आ नहीं जाए। लेकिन संपत कुमार मंदिर जो है कर्नाटका में, उस पर एक मुस्लिम राजा ने आक्रमण कर दिया। वो वहां से सब लूट लाट करके दिल्ली ले गए और ठाकुर जी की मूर्ति उसको अपनी बेटी का खिलौना बना करके ले गए। राजा की बेटी उसके लिए खिलौना लेकर के आए तो बड़ी खुश हो गई ठाकुर जी के विग्रह को देख करके। अब उसी को खिलौना मान करके, जैसे छोटे छोटे बालक गुड्डा गुड़िया को तैयार करते हैं, भोजन कराते हैं, उसको विवाह कर देते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, ऐसे ही वो भगवान के उस प्रतिमा के साथ व्यवहार करती है। लेकिन भगवत भाव से नहीं, गुड्डा है उस भाव से। लेकिन वही बात है ना, श्री कृष्णदास जी कहते हैं, सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत न भटको। ठाकुर जी जिसका वर्ण कर लें, फिर चाहे कोई भी हो, किसी जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। संपत कुमार भगवान ने रामानुजाचार्य जी को दर्शन दिया और दर्शन देकर के स्वप्न में अपनी 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 अवस्था बताई। बोले कि यहाँ दिल्ली में हमको ले आए, ये मिलेच्छ लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उन्हीं हाथों से हमको छूते हैं, और तुम्हारे रहते हुए हमारी ऐसी दुर्गति हो, हमको लेके जाओ यहां से। रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों की टोली लेकर के दिल्ली आ गए और इंद्रप्रस्थ में उस राजा से आकर के प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप धन रख लीजिए, आप हमारे मंदिर का वैभव रख लीजिए, सब स्वीकार है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो हमको दे दीजिए, हमारे इष्ट तो हमको प्रदान कर दीजिए। आप लूट सकते हैं लेकिन ठाकुर जी को नहीं लूट सकते, उनकी सेवा तो करने दीजिए, हम कहीं भी परनकुटी बना के करेंगे। राजा ने कहा, आपके ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले, आपकी बेटी जिनके साथ क्रीड़ा करती है, वो खिलौना जिनको मानती है, वो हमारे ठाकुर जी इष्ट देव हैं, वो हमको दे दीजिए। राजा मुस्कुराने लगा, बोले मेरी बेटी उसके बिना रहती नहीं है, वो तुम्हारे इष्ट देव, और मेरी बेटी से बढ़कर के मेरे लिए कोई नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मेरी बेटी का मन उसी में लगा रहता है, मैं दे दूंगा तो रोएगी और उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और रामानुजाचार्य जी, यदि आपकी भक्ति में इतनी निष्ठा है, आपकी अपने प्रभु में इतनी निष्ठा है, आप इतने हजारों की तादाद में यहां आए हो दक्षिण से चल करके, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करो ना, कक्ष से निकल के आ जाएं तुम्हारे पास में। यदि ठाकुर जी स्वयं चल करके आ गए तो मैं तुमको प्रदान कर दूंगा, और यदि वो स्वयं चल करके नहीं आए तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, वहीं बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। बोले, प्रभु नित्य आपकी सेवा करते हैं, नित्य आपकी अर्चना करते हैं, आपकी आज्ञा की पूर्ति के लिए हम यहाँ आ गए हैं, अब आप बाहर आ जाइए, चलिए दक्षिण। ठाकुर जी कौतुकी हैं, बोले रामानुजाचार्य जी, हम अर्चावतार हैं, और अर्चा अवतार सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करता, जो अर्चक की इच्छा होगी वही करेगा। आप हमको सब्जी में नमक ज्यादा डाल के दे दो, मंदिर के ठाकुर जी कभी चिल्लाते हैं, मैया तेने सब्जी कितनी बुरी बनाई है, या मैं नमक ज्यादा डाल दो, बेचारे कैसी भी सब्जी हो पाले, रोटी रूखी सूखी दे दो। ठाकुर जी अर्चावतार कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो अर्चक के वशीभूत है। और हम ऐसा कहते भी हैं कथा में कि आपसे सेवा में यदि त्रुटि हो रही है और ठाकुर जी शांत बैठे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है ये। क्यों?
बोले क्योंकि जब आप मृत्यु के बाद ठाकुर जी के पास जाओगे और वहां जाके शिकायत करोगे मेरा जीवन आपने ऐसा कर दिया था, मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, तो ठाकुर जी कहीं अपनी लिस्ट ना निकाल लें। तुमने एक दिन सब्जी में नमक इतना डाल दिया था, तुमने सर्दी में ठंडे पानी से नहलाया था, तुमने गोटेदार कपड़े पहनाए, मेरे पूरे अंग छिल गए उससे, मैंने कुछ कहा? तो फिर तुम क्यों बोलते हो? ये अर्चावतार हम सबके घर में बैठे हिसाब बराबर करने के लिए, ताकि तुम कुछ शिकायत कर ना पाओ उनसे, क्योंकि आप शिकायत करोगे तो उन पे भी शिकायत कम नहीं है आपकी। अरे कुछ नहीं तो घर में कहीं चित्रपटी लगा हुआ है, उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है, ठाकुर जी उसी को बहाना ले लेंगे। हैं तुमने एक दिन साफ भी नहीं किया, हमको धूल मिट्टी में लगे रहे, हमने कुछ कहा? इसलिए अर्चावतार की सेवा उसी भाव से करना, कहीं कोई शिकायत रह नहीं जाए। तो संपत कुमार भगवान बोले कि हम तो भाई तुम्हारे वशीभूत हैं, तुम ले जाओगे तो आएंगे, नहीं तो हम तो यहीं पड़े हैं। तो ऐसा बताते हैं रामानुजाचार्य जी ने प्रथम बार ठाकुर जी पर रोष किया और गुस्से में आकर के सुनाने लगे, और सुनाते सुनाते यहां तक पहुंच गए कि अगर आप निकल करके बाहर नहीं आए तो हम अभी अपना उर्दपुंड और अपना गुरुमंत्र गाना बंद कर देंगे। आपके लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, आपके लिए चल करके यहां आ गए, 2 कदम चल के बाहर नहीं आ सकते आप हमारे लिए। इतना रोष किया कि अंदर बैठे संपत कुमार घबराने लगे, कांपने लगे, और उनके मन में ये भावना उत्पन्न होने लगी कि ये हमारे शिष्य नहीं है, ये हमारे चेला नहीं है, ये हमारे भक्त नहीं है, ये तो हमारे पिताजी हैं। और इतना भाव आते ही संपत कुमार भगवान की मूर्ति स्वयं उस राजकुमारी से कक्ष से निकल करके आई और श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गई। पिता का भाव ठाकुर जी के हृदय में आ गया, और रोष किया तो पुत्र का भाव श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में आ गया, इसलिए उन्होंने आपस में पिता पुत्र का संबंध माना। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं? सजल श्याम घन वरण लीन है, वरण किसका किया ठाकुर जी ने? अब ठाकुर जी तो रामानुजाचार्य जी के साथ चले गए, यहां उस म्लेच्छ राजा की बेटी वो व्याकुल हो रही है, ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, ना हंसती है, ना बोलती है। मेरा खिलौना वापस लेकर के आओ। उसके पिता से अपनी बेटी का कष्ट सहा नहीं गया, अपनी बेटी को लेकर के दक्षिण पहुंच गया। रामानुजाचार्य जी ने मंगल में एक मंदिर बनाया और संपत कुमार भगवान को विराजमान किया ही था कि इतने में राजा आ गया और आकर के रामानुजाचार्य जी के सामने बैठ गया, चरण पखार कर, चरण छू करके भीख मांगने लगा, मेरी बेटी के लिए सर्वस्व वही हैं, आप उनको प्रदान कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी बोले हमारे इष्ट सर्वस्व वही है, हम कैसे दे दें तुमको? बहुत समय तक प्रार्थना करने लगे, रामानुजाचार्य जी ने अनुमति नहीं दी। तब राजकुमारी ने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक बार दूर से देख सकती हूं उनको। तब रामानुजाचार्य जी उस कन्या को लेकर के गए और जैसे ही अद्भुत भवन मंदिर के गर्भगृह में अपने ठाकुर जी को उसने देखा, उनमें जो उसकी एक खिलौने की भावना थी वो खिलौने की भावना दूर हो गई, एक प्रियतम की भावना उत्पन्न हो गई, और देखते ही देखते उस राजकुमारी ने वहीं प्राण त्याग दी और भगवान में जाकर के विलीन हो गई। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटके। रामानुजाचार्य जी ने जब यह दृश्य देखा, भाव विह्वल हो गए, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। रामानुजाचार्य जी ने उसी समय एक छोटी मूर्ति बनवाई उस राजकुमारी की, और उस राजकुमारी की मूर्ति को ठाकुर जी के बिल्कुल बगल में बिठा करके और ठाकुर जी का उसके साथ ब्याह कर दिया। आज भी उनको वो किसी म्लेच्छ देश से आई थी, उनका नाम बाकायदा मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सी अम्बा कहकर के उनको बुलाते हैं, और वो अम्बा से पहले जो नाम है वो म्लेच्छों वाला ही नाम है उनका, वो अम्बा कहकर के ठाकुर जी को बुलाया जाता है। तो सजन श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटके।